हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा अवर यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा आप सभी बच्चों को स्वागत है बेटा। और जो बच्चे ये वीडियो अपना एप्लीकेशन पे देख रहे हैं बेटा, उनका भी बहुत ज़्यादा स्वागत है बेटा। ऑलरेडी हमने जो किया था बेटा, ये जो क्लासिफिकेशन हमने कौन सी मेथड से किया था, ये जो हमने किया था ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने क्या किया था, एनालाइज ऑफ ट्रांजेक्शन अप्लाइंग रूल ऑफ बाय डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच। आज के लेक्चर में बेटा हम ये जो भी हम करने वाले पूरा का पूरा मॉडर्न अप्रोच क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। और इसके बाद का बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर हम क्या करने वाले, अपना जो एक्टिविटी 3 जो पेज नंबर 30 के ऊपर दिया गया है उसको क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर दिया गया ऑलरेडी, जो सभी बच्चों को गोल्डन रूल पता ही रहेगा। ये नॉर्मल हमने जो किया था ये ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है, खाली फर्क इतना ही है, वहां पर जो सारी सब कुछ सेम रहेगा बेटा। यहाँ पर जो अपना मॉडर्न अप्रोच है सब कुछ सेम रहेगा, ये टू एक्सपेक्ट भी सेम रहेगा, अकाउंट इन्वॉल्व भी सेम रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और नहीं, क्लासिफिकेशन अकाउंट भी चेंज हो जाएगा और अप्लाइंग रूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बस बाकी A to Z सेम है। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 रूल होते हैं सर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ये हमने सीखा था। और बेटा मैंने कुछ मेरे आपको रूल बताए थे, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा सर, कौन से रूल बताए थे आपको? टोटल ये तो थे 3 और 6 मैंने मेरे बनाए थे। उसमें क्या था, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, ये एक रूल था। उसका अपोजिट सेल्स क्रेडिट है तो बेटा सेल्स रिटर्न कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट। बेचा हुआ माल आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, बेचा हुआ माल आ रहा है तो सेल्स रिटर्न को दूसरा बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड, ऑलवेज डेबिट साइड। परचेज, परचेज ऑलवेज डेबिट था बेटा, तो परचेज रिटर्न कहाँ पर चला जाएगा, क्रेडिट। परचेज किया हो, ये कैल्सी मैंने परचेज किया, अच्छा नहीं लगेगा तो इसको क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। रिटर्न करूँगा तो इन होगा क्या, आउट होगा सर, आउट हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड, ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर D फॉर डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, C फॉर क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट। ये किया है बेटा, नहीं देखा है तो एक बार वीडियो देख लेना। ये मैंने असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, याद रखना। और ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। यस, अपना जो बेटा मॉडर्न अप्रोच है यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। इन गिवन द चार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट हैज बीन समराइज, ऑल द अकाउंट्स आर डिवाइड इनटू 5 कैटेगरी फॉर द पर्पज ऑफ क्या बोल रहे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन कौन से, यहाँ पर बेटा मॉडर्न अप्रोच। ये मॉडर्न अप्रोच में बेटा यहाँ पर 5 टाइप है। पहला है असेट्स, दूसरा है लाइबिलिटी, तीसरा है कैपिटल, चौथा है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और फोर्थ है बेटा रेवेन्यू एंड गेन। आप सभी को पता है सर, ये तो अपने को पता है। ये कौन सा अकाउंट का रूल आ गया सर, नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा आ गया, नॉमिनल अकाउंट का रूल है बेटा। ये नॉमिनल अकाउंट का ये क्या है बेटा, रूल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, क्लियर है। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, क्लियर है। रेवेन्यू एंड गेन्स का मतलब होता है इनकम। तो सबसे पहले असेट्स में सभी बच्चों को पता है क्या क्या आता है, प्लांट। असेट्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी। उसमें आता है मशीनरी, आता है प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, गुडविल, फर्नीचर, इनटेंजिबल असेट 4, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। प्रॉपर्टी आता है, उसमें बहुत सारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये सारी मोटर व्हीकल, मोटर कार, ये सारे अपने लिए असेट्स होते हैं। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, अपने सर पे कर्जा, अपने को पैसा पे करना है, जो ऑलरेडी डेफिनेशन सबका किया ही है। लाइबिलिटी में क्या आता है सर, क्रेडिटर हो गया सर। असेट्स में डेटर आता है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पर आता है, क्लियर है। ये सारे के सारे अपने लिए लाइबिलिटी। कैपिटल तो सभी को पता है, खाली कुछ नहीं, आदित्य कैपिटल, गिरीश कैपिटल, मिस्टर हर्षिला कैपिटल, क्लियर है, मिस्टर शर्मास कैपिटल, क्लियर है। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड हमने पढ़ा था, और ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड। रेवेन्यू एंड गेन्स, रेवेन्यू एंड गेन्स में क्या आता है, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम एंड गेन्स, क्लियर है।
इनकम एंड गेन में कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, और सर सेल्स करेंगे तो भी अपने को क्या हो जाएगा सर, इनकम हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आता है एक्सपेंस, वेजिस हो गया, ऑडिट फीस हो गया, लॉस बाय फायर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। फिफ्थ यहाँ पर पकड़ के चलो एडवर्टाइजमेंट, पकड़ के चलो सैलरी, पकड़ के चलो वेजिस या तो सैलरी। क्लियर है। और परचेस करेंगे तो भी अपने लिए क्या रहेगा सर, एक्सपेंस रहेगा। कोई भी अगर गुड्स परचेस करेंगे तो अपने लिए एक्सपेंस। ये सभी हमने किया है। क्लियर। अभी सर इसी को ही क्या करना है सर, मॉडर्न अप्रोच में क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमने रूल क्या पढ़ा था बेटा, इधर ध्यान से देखो हमने रूल क्या पढ़ा था बेटा, असेट्स। असेट्स ऑलवेज क्या रहेगा सर, डेबिट साइड। असेट्स ऑलवेज, असेट्स ऑलवेज कौन सी साइड होता है सर, डेबिट साइड। क्लियर है, ये हमने पढ़ा था। और उसी में ही हमने क्या पढ़ा था, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज ऑलवेज कौन सी साइड होता है सर, क्रेडिट साइड। ये हमने रूल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सर, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। सिंपल है सर। अगर मैंने फोन खरीदा, फोन खरीदा तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से सुनो, मेरे पास क्या है, फोन खरीदा तो मेरे पास क्या आएगा सर, फोन कम्स इन, और मेरे पास से क्या जाएगा सर, कैश क्या होगा सर, गोज आउट। मतलब सर असेट्स, फोन आएगा, मतलब सर फोन मेरे लिए क्या होता है, असेट्स। फोन मेरे लिए असेट्स होता है, मतलब असेट्स और फोन कम्स इन, कम्स इन मतलब ये क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। और कैश गोज आउट मतलब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब सर असेट्स, फोन आएगा तो असेट्स मेरे लिए बढ़ेगा कि कम होगा सर, जाहिर सी बात है, फोन असेट्स, फोन खरीदा तो अपने पास फोन की संख्या बढ़ेगी, मतलब असेट्स अपने पास बढ़ेगा। तो असेट्स क्या होगा, इंक्रीज। कभी होगा जब असेट्स का अकाउंट कहाँ पर रहेगा सर, डेबिट। जैसे फोन है, फोन का अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो असेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। मशीनरी खरीदा तो मेरे पास मशीनरी आएगा, तो मशीनरी कम्स इन, मशीनरी आएगा। किसी के पास से मैंने पैसा लिया तो पैसा आएगा, तो जाहिर सी बात है पैसा भी अपने लिए असेट्स होता है, तो मेरे लिए असेट्स क्या होगा, कम होगा। तो असेट्स कभी भी डेबिट रहेगा बेटा, असेट्स डेबिट रहेगा तो असेट्स क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। असेट्स डेबिट है क्योंकि असेट्स, अरे बेटा ध्यान से, एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ये 2 ग्लास है अपना, ये अपना डेबिट है, ये अपना क्रेडिट है। डेबिट मतलब अपने लिए क्या है, असेट्स है, ये असेट्स है बेटा, ये असेट्स, ये अपने पास डेबिट है, ये असेट्स डेबिट है बेटा। ये ग्लास में पानी भरा है, इसमें हम और पानी डालेंगे, डेबिट है बेटा, उसमें और डेबिट करेंगे सर, डेबिट है उसमें और डेबिट करेंगे तो अपने लिए क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। ये डेबिट है, उसको और डेबिट करेंगे तो अपने लिए इंक्रीज होगा। ये दूसरा ग्लास है, ये यहाँ से पानी उठा के इसमें, मतलब इसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक ही ग्लास है बेटा, 2 जने, अगर इस ग्लास में से पानी हम इसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कभी जब क्रेडिट में आएगा तो पानी क्या हो जाएगा, कम। इतना ये थोड़ा अनलॉजिकल हो गया, पर इतना समझो बेटा, असेट्स डेबिट है तो डेबिट को और डेबिट करोगे तो क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। पर डेबिट को उठा के क्रेडिट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे असेट डेबिट है, फोन खरीदा फोन आएगा, मशीनरी खरीदा मशीन आएगा, मतलब इंक्रीज। देखो ध्यान से सुनो, इंक्रीज इन असेट्स डेबिट साइड, इंक्रीज इज इंक्रीजिंग असेट्स, इंक्रीजिंग असेट्स क्या रहेगा सर, डेबिट साइड। इंक्रीजिंग असेट्स क्या रहेगा सर, डेबिट साइड। सेम एज अ इंक्रीजिंग असेट, फोन खरीदा तो फोन आएगा तो असेट्स मेरे लिए बढ़ेगा। पर साथ में क्या हो रहा है सर, मेरे लिए पैसा जा रहा है ना, पैसा भी क्या होता है, असेट्स, तो पैसा भी तो कम हो रहा है सर। फोन खरीदा फोन आ रहा है, साथ में क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो असेट्स भी कम ही होगा ना। मेरे पास पैसा पड़ा है, वो भी असेट्स ही, वो पैसा जाएगा तो पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब इंक्रीजिंग असेट डेबिट साइड और डिक्रीजिंग असेट्स क्या रहेगा सर, क्रेडिट साइड। डिक्रीजिंग असेट्स क्या रहेगा सर, मेरे लिए क्रेडिट साइड रहेगा। समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग असेट्स डेबिट साइड, डिक्रीजिंग असेट्स क्या रहेगा सर, क्रेडिट साइड रहेगा। समझ में आ गया बेटा। अगर असेट्स को बढ़ाना है तो असेट्स को कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट। अगर असेट्स का नाम डेबिट आए,
डेबिट आया तो मतलब समझ जाने का सर, डेबिट आया तो इंक्रीज होगा, क्रेडिट आया तो क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। ऐसा आप समझ के चलो, इंक्रीज, डेबिट आया तो इंक्रीज होगा, क्रेडिट आया तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। असेट्स मतलब एक रूल हो गया बेटा, इंक्रीजिंग असेट डेबिट साइड, डिक्रीजिंग असेट्स क्रेडिट साइड। सर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या है सर, लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होता है सर, क्रेडिट साइड। ये हमने आगे ही पढ़ लिया बेटा, इधर ही पढ़ा। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। अगर मैंने बैंक के पास से लोन लिया, ध्यान से सुनो, मेरे अगर बैंक के पास से लोन लिया तो मेरे पास क्या आएगा, कैश कम्स इन, और मेरे पास से बैंक इज गिवन लोन। क्लियर है? मैंने बैंक के पास से लोन लिया तो सर कैश कम्स इन, मतलब ये क्या हो गया, डेबिट हो गया। दूसरा ये लोन, लोन मेरे लिए क्या चला गया, क्रेडिट। क्लियर है? अब बैंक के पास से लोन लिया तो पैसा आएगा, बैंक इज गिवन लोन। तो लोन लिया मतलब मेरे पास बेटा ये क्रेडिट हो रहा है। क्या क्रेडिट हो रहा है, लोन अपने लिए क्या होता है सर, लाइबिलिटी। मतलब लाइबिलिटी मेरे पास बढ़ेगा कि कम होगा, जाहिर सी बात है सर, बैंक के पास से लोन लोगे तो लाइबिलिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब कभी बढ़ेगा जब बैंक के पास से लोन, कभी आया क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट आया तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। पर सेम एज बैंक को हमने लोन चुका दिया, बैंक को लोन पे कर दिया, तो मेरे पास से क्या होगा, टू कैश क्या होगा, मेरे पास से गोज आउट, पैसा जाएगा। और किसको पे करेगा, रीपेमेंट। तो यहाँ पर आप चाहिए तो लिखना रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन को हम पैसा पे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, तो अपने पास लाइबिलिटी बढ़ा कि कम हुआ सर, कम हुआ। कभी हुआ जब भी नाम कहाँ पर आएगा सर, ये डेबिट, डेबिट में आएगा तो लाइबिलिटी कम होगा, क्रेडिट में आएगा तो लाइबिलिटी ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इतना समझो, असेट डेबिट है तो डेबिट में आया तो इंक्रीज, क्रेडिट में आया तो डिक्रीज। लाइबिलिटी थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट वाइज समझाने की ट्राई किया मैंने। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट है बेटा। तो लाइबिलिटी का नाम अगर डेबिट में आया, डेबिट में आया तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिक्रीज इन लाइबिलिटी। कौन सी साइड रहेगा सर, डेबिट साइड। और यहां पर इंक्रीज, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी कौन सी साइड रहेगा सर, क्रेडिट साइड। क्लियर है? डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट साइड, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी क्या रहेगा सर, क्रेडिट साइड। क्लियर है बेटा? डन, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है सर। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो असेट्स का नाम अगर डेबिट में आया बेटा, असेट्स का नाम अगर डेबिट में आया तो असेट्स इंक्रीज होगा, क्रेडिट में आया तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। लाइबिलिटी क्रेडिट, अगर क्रेडिट में आया तो इंक्रीज होगा, डेबिट में आया तो क्या रहेगा सर, डिक्रीज होगा। समझ में आया? डेबिट है, डेबिट हुआ तो इंक्रीज, क्रेडिट हुआ तो डिक्रीज। समझ में आया? क्रेडिट है, क्रेडिट हुआ तो इंक्रीज, डेबिट हुआ तो क्या समझ जाने का, डिक्रीज समझ जाने का। सर अभी ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्या था सर, कैपिटल। बेटा कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, आप सभी को पता है कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, इधर हमने पढ़ा कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड। तो कैपिटल कहाँ होता है, क्रेडिट साइड, ये हमने पढ़ा। थर्ड वाला क्या पढ़ा हमने, कैपिटल ऑलवेज कौन सी साइड होता है सर, क्रेडिट साइड। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, अगर इसी कैपिटल को मैं अगर क्रेडिट करूंगा तो कैपिटल क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। क्रेडिट है, उसको क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहां पर देखो इंक्रीज इन कैपिटल क्या रहेगा, इंक्रीजिंग कैपिटल क्या रहेगा सर, क्रेडिट साइड। सेम एज कैपिटल को मैं क्या करना है, कम करना है, तो डिक्रीज करना पड़ेगा। अरे डिक्रीज कैसे होगा कैपिटल, डिक्रीजिंग कैपिटल क्या रहेगा सर, डेबिट साइड। सर कैपिटल डिक्रीज कैसे होगा, अरे सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम ड्राइंग करोगे तो कैपिटल क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। समझ में आया? ड्राइंग करे तो कैपिटल कम होगा, क्योंकि अपने पास अगर बिजनेस में 10,000 डाला, 10,000 में से सर 2,000 तुम ड्राइंग करोगे तो कैपिटल कितना बचा, 8,000। समझ में आया? पर समझ में आया बेटा, ड्राइंग करोगे तो ऑटोमेटिकली कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल 10,000 है। ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस में से पैसा लेके जाना, विड्रॉ करना, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। समझ में आया?
सर बहुत ही सिंपल, इंक्रीजिंग असेट डेबिट साइड, डिक्रीजिंग असेट्स क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी तो डिक्रीजिंग लाइबिलिटी डेबिट साइड, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी क्रेडिट साइड। कैपिटल क्रेडिट है तो डिक्रीजिंग कैपिटल डेबिट साइड मतलब ड्रॉइंग, और इंक्रीजिंग कैपिटल क्रेडिट साइड। और लास्ट वाला तो सिंपल है सर, डेबिट ऑल क्या होता है सर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल, अभी तो डायरेक्टली लिख देता हूँ। फोर्थ वाला तो बहुत ही सिंपल है सर, क्या है बेटा, इंक्रीजिंग क्या रहेगा सर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कौन सी साइड रहेगा सर, डेबिट साइड। और सेम एज इंक्रीजिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होगा, इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड गेन्स क्या रहेगा सर, क्रेडिट साइड। क्लियर है, ये तो कुछ नहीं है, अभी बुक में ऐसा भी दिया है। क्लियर है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड गेन्स डेबिट साइड, डिक्रीजिंग रेवेन्यू एंड गेन क्रेडिट साइड। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड गेन क्रेडिट साइड, डिक्रीजिंग रेवेन्यू एंड गेन डेबिट साइड। ऐसा कुछ करने की जरूरत है, तो सीधा सैंपल सिंपल है। इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, और इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड इनकम कहाँ जाएगा, क्रेडिट्स आएगा। मतलब डेबिट में सर दो ही है अपने पास, क्या है सर, मतलब ये तो आपको पता ही, एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। ये तो सब डेबिट है, लाइबिलिटी क्रेडिट है, कैपिटल क्रेडिट है, और इनकम इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड इनकम कहाँ होता है, क्रेडिट है। ये तो बहुत ही सिंपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो दोनों इंक्रीज ही होगा, डेबिट आया तो इंक्रीज होगा, ये रेवेन्यू एंड गेन क्रेडिट है। हालांकि ये कभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कभी भी आपको डेबिट आएगा नहीं, और रेवेन्यू एंड गेन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कभी आपको क्रेडिट नहीं आएगा, रेवेन्यू एंड इनकम कभी भी आपको डेबिट नहीं आएगा। ये पांचों रूल हमने कर दिए। क्लियर है बेटा, बहुत ही सिंपल है सर। यहाँ पर देखो, और यही सारे बेटा यहाँ पर दिया आपको, अगर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, देखो यही चीज आपको यहाँ पर दी गई। देखो अभी क्या दिया, इंक्रीजिंग असेट्स डेबिट साइड, डिक्रीजिंग असेट क्रेडिट साइड। अभी हालांकि ये तो अपने को करने की जरूरत नहीं, अपने को पता ही है सर, इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, ये तो करने की जरूरत नहीं, अरे कभी भी ये आने वाला नहीं है। क्लियर है बेटा, क्योंकि जितना ज़्यादा सिंपल होता है बच्चों के लिए, उतना ज़्यादा अपने को क्या करना है, सिंपल करना है, डिफिकल्ट करना नहीं है। इंक्रीजिंग लाइबिलिटी क्रेडिट साइड, डिक्रीजिंग लाइबिलिटी डेबिट साइड। चलो लाइबिलिटी क्रेडिट होता है तो क्रेडिट होगा तो इंक्रीज होगा। इंक्रीजिंग कैपिटल डेबिट साइड, डिक्रीजिंग कैपिटल डेबिट साइड, मतलब डिक्रीज कैसे होगा सर, ड्रॉइंग से। और इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड गेन क्रेडिट साइड, ये तो हमको पढ़ना ही नहीं है, चलो ये तो करना ही नहीं, बस इतने ही रूल आपको याद रखने हैं बस। बाकी क्लासिफिकेशन असेट्स में आएगा, लाइबिलिटी में कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या तो रेवेन्यू एंड गेन्स, आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो ये समझ में आ गया। देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। देखो संजय कमेंस बिजनेस विथ कैश, तो कैश कम्स इन, प्रोपराइटर इज गिवन, तो यहाँ पर कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैश किस में जाएगा सर, असेट्स में। कैपिटल में जाएगा। असेट्स क्या हो रहा है सर, डेबिट, पहला डेबिट है तो इंक्रीजिंग असेट पैसा आ रहा है, और इंक्रीजिंग कैपिटल, क्योंकि असेट डेबिट है तो असेट डेबिट होता है, तो असेट्स क्या होता है सर, इंक्रीजिंग असेट डेबिट, और इंक्रीजिंग कैपिटल क्रेडिट। तो देखो कैपिटल क्रेडिट है तो ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो इंक्रीजिंग असेट, इंक्रीजिंग कैश, यहाँ पर आ गया कैपिटल। पेड रेंट, तो रेंट पे किया तो रेंट इज अ एक्सपेंस, कैश गोज आउट, रेंट अकाउंट, और यहाँ पर आ गया कैश। रेंट कौन से अकाउंट में आएगा, एक्सपेंसिस, कैश असेट साइड। तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। इंक्रीजिंग असेट्स, इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, और यहाँ पर आएगा डिक्रीजिंग एक्सपेंस। क्लियर है बेटा, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर रेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये आ गया बेटा। हम जो करने वाले हैं बेटा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इतने में इतना सिंपल है। क्योंकि आज के लेक्चर में फिर ज़्यादा मैं बड़ा चढ़ा के बताऊंगा, और ज़्यादा करोगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। इतना अगर नहीं समझा बेटा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, सर कैसे याद रहेगा, अरे करना कुछ नहीं है बेटा, खाली ये लिख के रखो यार। एक बार मेरे लिए अगर ये लिख दोगे ना बेटा बुक में, ये तो आप सभी ने लिखा ही रहेगा बेटा, ये सारे 9 के 9 रूल लिखे ही रहेंगे। उसके बाजू में अभी जो रहेगा वहाँ पर ये 5 लिख दो। सर क्या 5 लिखना है सर, ये असेट्स, और ये इतने ही है सर, इसको थोड़ा और छोटा कर दो तो आप सभी को दिख जाएगा। क्लियर है, इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको खाली लिख के रखो। सर बहुत ही सिंपल है, इंक्रीजिंग असेट डेबिट, डिक्रीजिंग असेट्स क्रेडिट। क्लियर है, डिक्रीजिंग लाइबिलिटी डेबिट, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी क्रेडिट। कैपिटल है तो डिक्रीजिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और इंक्रीजिंग कैपिटल क्रेडिट। इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड गेन कहाँ पर चला है, क्रेडिट। बस इतना ही आप क्या करो, एक बार लिख के रखो। चलो बेटा आगे हम क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम
ये एक्टिविटी हम क्या करने वाले हैं बेटा, 3 करेंगे तो आपको, सॉरी एक्टिविटी 3, हाँ यस एक्टिविटी 3 करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल।